राधे राधे, जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके? चलो कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। आज कई दिन हो गए ना गाइडेंस लिए। कार्ड नए बनाए हैं तो नए कार्डों में से नए और पुराने मिक्स कर दिए। चलो उनमें से गाइडेंस देखते हैं क्या निकल के आती है आपकी गाइडेंस। रास्ता बदल लो। जो आपके रास्ते में रुकावट बन रहे, रास्ता रोक रहे हैं, साथ चलने का ढोंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। रास्ता बदल लो, कुछ मत बोलो। कभी कभी होता है हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसान आ जाते कि क्या कहते हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं होते, ढोंग करते हैं और हमें पता रहता है। तो इस डर किस बात का, शर्म किस बात की? ऐसे लोगों से बोलो निकलो यहाँ से, ठीक है? आपकी आवाज़ सुनने की, आपके साथ बात करने की किसी की चाहत बढ़ गई है। कोई आदी हो चुका है आपकी आवाज़ सुनने का, आपसे बातें करने का। कई बार हो जाती है ना, लत लग जाती है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये मुझे नहीं पता। कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, जैसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा होगा, पीएचडी वगैरह करने की तैयारी कर रहा होगा। लग जाएगी, हो जाओगे भाई, बन जाओगे, बढ़िया डॉक्टर बनोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी के साथ होली के आसपास कोई प्रॉब्लम हुई थी जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, तो पूजा पाठ का सहारा लो। देखो यहाँ कोई गहरे दुख में डूबा हुआ है, लेकिन अगर दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा। इसलिए उस दुख को आता हुआ देखो, ऐसे निकलता हुआ देखो, ठीक है? थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखो इस हाल में। यहाँ कोई माँ काली का भक्त है और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए दिन रात शिव शक्ति का जाप करता है। दिन रात कोई शिव शक्ति का जाप करता है और उनकी ऊर्जा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं आपके पैरों में से ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा चढ़ती है तो पैरों में से ही ऊपर चढ़ती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा भी चढ़ती है तो पैरों के माध्यम से चढ़ती है, और सकारात्मक ऊर्जा अगर चढ़ती है तो भी वो पैरों के माध्यम से चढ़ती है। किसी का प्यार यहाँ एक तरफा है, छोड़ दो। आपको पता चल चुका है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दुख का कार्ड निकल के आया कि दुख में डूबने की ज़रूरत नहीं है, दुख से बाहर निकलो, ठीक है? कोई अपनी शादी की तैयारी में लगा हुआ है, कोई शादी वगैरह आपके घर में आ रही होगी आने वाले टाइम में, तो वो प्रोग्राम वगैरह की तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ आपकी तैयारियाँ चल रही है भाई शादी की। किसी को नया रिश्ता तलाश करने की यहाँ पे ज़रूरत है, कोई रिश्ता भी यहाँ देख रहा है। यहाँ सभी को सलाह मत दो, अपने दिमाग से निर्णय लो। सलाह मत लो, यहाँ सभी की सलाह लेने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि सही सलाह आपको सिर्फ आपके माँ बाप दे सकते हैं, अच्छा दोस्त आपको सलाह दे सकता है, आपका गुरु आपको अच्छी सलाह दे सकता है। बाकी दुनिया का कोई भी इंसान, बहुत कम होते हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो आपको सही सलाह नहीं देंगे। यहाँ किसी विपत्ति में कोई बच्चा फंसा हुआ है तो वहाँ उसको जाप करने के लिए बोला जा रहा है। शायद यहाँ आप अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह पा रहे हो। कोई बच्चा ऐसा है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चली हुई है और वो बहुत कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो नहीं कह पा रहा है। हनुमान चालीसा करो, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। कोई माँ काली को ही अपनी माँ मानता है, शायद उसकी अपनी खुद की माँ नहीं है। किसी की 24 घंटे नज़र आपके ऊपर रहती है, तो ये नज़र किस तरीके की है भाई? बच के रहना, अपनी नज़र उतरवाते रहना बीच बीच में। अपने भगवान से मदद मांगो, आपको फ्री करेंगे, वो इन चीज़ों से हील करेंगे, ठीक है? किसी का दिल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसको हील करने के लिए बोला जा रहा है। किसी के रिश्ते बिगड़े हुए हैं भाई, उनको ठीक कर लो, ठीक है? ये रिश्ता, कोई तीसरा बंदा आपके रिश्ते के बीच में आया है, अपने रिश्ते को ठीक करो। किसी का गला बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, यहाँ रीडिंग करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई अपना थ्रोट चक्रा हील करो। थ्रोट चक्रा हील करने के लिए टाइगर आई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप गले में टाइगर आई की माला पहन सकते हो, इत्र लगा सकते हो, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो इस तरीके से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो रीडिंग करते वक्त कई बार अगर किसी पे तंत्र वगैरह हो तो रोक दिया जाता है, किसी भी रीडर को रोक दिया जाता है। जो प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ किसी के साथ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप इस तरीके का स्टोन और माला भी आती है तो आप डाल सकते हो। और ये थ्रोट चक्र जो मैंने अभी अभी लगाया, ये लगाने से ही मेरी एकदम से आवाज़ खुली है और रीडिंग मेरी आगे बढ़नी शुरू हुई है। तो आप ये चीज़ें मंगवा सकते हो, मेरे से भी ले सकते हो, कहीं और से आपको मिलती है तो वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन लेनी ज़रूरी है। रुको मत, यहाँ आपको मना किया जा रहा है रुकने के लिए, आगे बढ़ो। ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। गंगा मैया आपको बहुत याद कर रही है, कार्ड कई दिनों बाद निकल के आया। किसी को गंगा मैया बहुत ज़्यादा याद कर रही है तो भैया कोई गया है। अब तो कांवड़ियों की बहार आ रही है तो गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हैं सब, जिसे देखो, है ना। लेकिन हम नहीं गए भीड़ की वजह से, जाएंगे भाई हम भी। मेरी भी माँ है गंगा मैया, बहुत याद करती है मुझे। मैं भी गंगा मैया को ही बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। स्नान करते वक्त भी अगर हम 3 बार गंगा मैया को याद करें, हर हर महादेव बोले, हर हर गंगे बोले, तो हमारे ओरा क्लिंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कोई चाहता है मैं बिजनेस करूँ या नौकरी, बीच में लटका हुआ है, बिजनेस करूँ या नौकरी, बिजनेस करो। ठीक है, ये थर्ड आई का कार्ड निकल के आया। किसी की थर्ड आई बंद है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये पता है ये क्या होता है, यहाँ पे ओम का जाप करने के लिए बोला जा रहा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। हर रोज़ शिवलिंग का जल, जो बाबा पे जल चढ़ाते वो हल्का सा यहाँ लगाया करो। ठीक है, जब ऐसे ऐसे आप करते हो तो उससे भी आपके थर्ड आई के जो ब्लॉक की जब वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और भोले बाबा का ध्यान अगर आप करते हो, गंगा मैया का ध्यान करते हो, गंगा स्नान आप करते हो घर में भी डाल के, तब भी ये आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार इसका बंधन हो जाता है, थर्ड आई का बंधन हो जाता है, क्योंकि थर्ड आई आपकी जब एक्टिवेट होती है तो आपको सामने वाले की हर चीज़ पता चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बंधन कर दिया जाता है, थर्ड आई का बंधन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है यहाँ पे किसी का। तो अगर थर्ड आई भी आपकी बंद है तो आप इसके लिए भी आप अपना कुछ ना कुछ इलाज कीजिए। तिलक लगाना स्टार्ट कर दिए, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो तिलक लगाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ कोई घुट घुट कर जीता है तो घुट घुट कर जीने के लिए मना किया जा रहा है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ उससे सीख लो, घुटने की बजाय कि मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, इसने किया उसने किया। भाई निकलो उन चीज़ों से। ठीक है, जीना सीखो, घुटना नहीं। लोग जो चाहते हैं आप वही कर रहे हो। लोग चाहते हैं कि आप घुट घुट के मरो, आप बंद कमरे में हर वक्त घुट घुट के मरो, और आप वही चीज़ लोगों को दिखा रहे हो। तो ये बिल्कुल आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, अपना जाप वगैरह करो, घुटने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकलो। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कितनी भी ख़राब सिचुएशन आई है, वो आपको मजबूत बना के जाएगी, आपको कुछ सिखा के जाएगी। उस मजबूत घटना से आप ये देखो, उस वक्त बुरी लगती है सारी चीज़ें, दिल भी टूटता है, सब कुछ टूटता है, लेकिन कभी सोचा आपने कि मेरे साथ ये गलत हुआ है ना? कभी सोचना आप, मेरे साथ ये गलत हुआ, उससे आपने क्या सीखा, उसे हर वक्त याद मत करो। मैंने भी अपनी लाइफ का बहुत सारा वक्त ऐसे ख़राब किया है कि उसी चीज़ को रिपीट करना, ये क्यों हो गया, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो ये किया ही नहीं। किसको सफाई देनी, मत दो किसी को भी सफाई। उसको उसको पता है ना, बस उसकी नज़र में रहो, कुछ भी नहीं होगा। कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, बस ऊपर वाले की नज़र में रहो। ठीक है, इसलिए किसी से भी अपनी सफाई मत दो, जितना हो उसके कम बात करो, जितना हो उसके ऐसे लोगों के संपर्क से कट करो अपने आप को। ठीक है, इस बार जो मैं मेडिटेशन की क्लास दूंगी तो उसमें मैं डिटैच होना भी सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी। ठीक है, डिटैच होना सीखो। जब तक आप डिटैच नहीं होगे, आप उसी चीज़ों में गोल 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 घूमते रहोगे। जो भी पूजा पाठ आप करते हो, जो भी आपकी एनर्जी सामने वाला लेता रहेगा। ठीक है, फिजूल में जिसके साथ कट हो गया तो उसको कट करो, आगे निकलो, सीखो। उस पूरे में आपने क्या सीखा, बस ये चीज़ उठा लो उसमें से। आप मजबूत बनते हो, आगे बढ़ते हो, आपके दिमाग में एक पक्का निर्णय हो जाता कि भैया मुझे चैलेंज किया गया कि ये बंदा ये नहीं कर सकता, तो आपको उसमें वो चीज़ करके दिखानी है। गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, उस परमात्मा का साथ लेके, उसका आशीर्वाद लेके ही आपको आगे बढ़ना है, और आपकी सच्चाई अपने आप बोल देगी। ठीक है, कितने सारे झूठे इल्ज़ाम लोगों पे लगते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो इल्ज़ाम, क्या हो गया, इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। जब किसी ने हमारे मोदी जी को भी नहीं छोड़ा तो हम क्या खेत की मूली है।
ठीक है, जो पूरे देश का राजा, पूरे देश को संभाल रहा है, दिन रात जाग रहा है, दिन रात उनकी लोगों की सेवा में लगा हुआ है, जब उसको नहीं छोड़ा लोगों ने गंदी गंदी गालियां दे दे के, तो हमें तो फिर क्या छोड़ेंगे। तो और उसके बावजूद भी मोदी जी ने वीडियो डाल के सबसे बोला है मैं माफ़ करता हूँ। देखा ऐसा दिल, दरिया दिल, जिनकी माँ को गालियाँ दी, जिनको खुद को गालियाँ दी, उसके बावजूद भी उनका चेहरा देखा आपने, किस कैसा दर्द में रहा है। 3-4 वीडियो में उनका चेहरा देखो, उनका दर्द देखो, उनकी तकलीफ देखो। यहाँ मैं ना बीजेपी की सपोर्ट या आप में कोई सपोर्ट नहीं, मैं सिर्फ एक जो बड़ा होता है वो हमारे राजा है, बड़े हैं, किसी के दादा की उम्र के, किसी के पिता की उम्र के, अपने दादा और पिता के गल कोई ऐसा करेगा जैसा उनके साथ लोगों ने किया। पक्षपात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, लेकिन भाई मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, मैं सच बता रही हूँ। जो गालियाँ उनके नाम की दी, आंदोलन करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन गालियाँ नहीं, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पे राधा रानी की पावर दिख रही है, हर वक्त आपको प्यार दे रही है, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। राधा रानी के पास जा सकते हो आप, कोई जाने की सोच रहा है ना, जो आपने राधा रानी से मांगा था वो आपको मिल रहा है। 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में बच्चा होने वाला, जो आपके लिए शुभ होगा, घर परिवार को जोड़ने वाला होगा, धन के रास्ते खुल जाएंगे। इनके आने के बाद सरकारी जॉब भी लग सकती है, माता पिता किसी के भी घर में से किसी की एक की जॉब लग सकती है। ये बच्चा जिसके भी घर में आएगा भाई बहुत लक्की होगा, अपने माता पिता के लिए लक्की होगा, पूरे परिवार के लिए लक्की होगा, समाज के लिए पूरे लक्की होगा भाई, ठीक है। किसी के घर में लड़ाई चल रही है, शांति बनाए रखो, लड़ाई बंद करो। छुपकर आपके लिए षड्यंत्र रचने वाले आपके दुश्मनों के दिन पूरे हो गए। ये सब आपके लिए जितना बुरा किया है, अब उनकी ही बाट लगने वाली है भाई, ठीक है। तमाशा देखने का, अब वो तमाशा जिसने भी आपको दुख दिया, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या समझा रही थी, जिसने भी आपको दुख दिया, तकलीफ दी, जिसने भी आपके लिए गलत बोला, तो देखो यूनिवर्स सुनता है, सारी चीज़ें सुनता है। यूनिवर्स के पास एक एक बंदे का खाता है, किस इंसान ने किसके साथ कितना गलत किया, कितना ठीक किया, उसका हिसाब ज़रूर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुख आए तो घबराओ मत, सुख आए तो ज़्यादा उछलो मत, ठीक है। तो ये कार्ड भी यही निकल के आया है, तो ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, सब कुछ अपने समय पर निर्धारित हो जाएगा। भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, सब कुछ उनके टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएगी। किसी को 11 बहुत ज़्यादा दिखता है, तो भाई आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, नया होने वाला है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है, इसीलिए आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है। आप उस वक्त अपनी जो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, पूरी हो जाती है। गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ कोई शिव भक्त है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो भाई शांति करो, शांत बनाओ अपने आप को, शांत करो, बिल्कुल शांत, ठीक है। ये हमेशा की तरह 2 कार्ड कोलकाता वाली माँ के आए हुए हैं, जो कि कोलकाता वाली माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, जिसके कि दिल टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ माँ ने क्या आदेश दिया है, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समाज कल्याण के लिए भेजा है, समाज कल्याण करो, ठीक है। दिल को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आपको तोड़ेगी तो क्या आप टूट जाओगे? दुनिया के तोड़ने से टूट जाओगे। मतलब जो आपने तो अपनी खुशी, अपना दुख लोगों के हाथ में सौंप दिया ना, जिसका दिल आया ढोल बजा के चले गए आपको। तो अपनी खुशियाँ अपने कंट्रोल में रखो, दूसरों के कंट्रोल में अपनी खुशी मत दो, ठीक है। स्माइल करो, हंसो, खुश रहो, ठीक है। कोई ये वीडियो देखते देखते भी बहुत ज़्यादा हंसने वाला है, ये मुझे एकदम से फीलिंग आई है। सुन के बहुत ज़्यादा हंसेगा कोई, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से कोई उदास है और उसके चेहरे पे स्माइल आएगी ये वीडियो देखते देखते। किसी की थर्ड आई ओपन है यहाँ पे, एक कार्ड निकल के आया बंद, दूसरा कार्ड निकल के आया ओपन। तो समझ जाना किसके लिए ओपन वाला कार्ड है और किसके लिए बंद वाला कार्ड है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भाई, पैसा मिलने की तैयार किसी से, भाई पैसा भी आ रहा है, कोई बंदा भी आपसे मिलने आ रहा है, तो ये बिजनेस भी आपकी तरफ हो सकता है, बिजनेस आ रहा होगा। वक्त रहते अपने आप को संभाल लो। यहाँ
आप ज़बरदस्ती किसी के बीच में फंसे हुए हो, है ना, दो बंदों के बीच में यहाँ पे कोई फंसा हुआ है। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, दो वक्त रहते अपने आप को संभाल लो, दोनों के बीच से निकल जाओ, अपनी हीलिंग करो, नई शुरुआत करो। देखो पहले से ही अगर किसी का रिश्ता बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ का है, और आप कोई तीसरा बंदा जब पता है, तो फिर ये चीज़ें ठीक नहीं है। अपने आप को हील करो और निकल जाओ उसमें से, ठीक है। तीनों में से दो दो के बीच में ऐसे मत, घर खराब मत करो भाई किसी का। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कोई आपका दुश्मन है, वो बहुत दुखी करता है आपको, तो उनके नाम से माँ को 2 नींबू अर्पण करना शुरू कर दो। ना उसको नुकसान होगा, ना आपको नुकसान होगा। वो दुश्मन जो भी है आपके लाइफ से आराम से चुपचाप चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये तंत्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो तो इसलिए आप माँ को, आपका ये एक तरीका होता है माँ से बताने का कि माँ, इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये मेरी लाइफ से दूर चला जाए, मैं इसकी लाइफ से दूर चला जाऊँ। तो यहाँ माँ को नींबू देने शुरू कर दो। किसी तांत्रिक को माँ की तरफ से चेतावनी है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई माँ काली का भक्त है, किसी के ऊपर बार बार तंत्र होते हैं, तो यहाँ ये माँ की तरफ से चेतावनी यहाँ पे निकल के आ रही है। किसी तांत्रिक के लिए ये कार्ड निकल के आ रहा है, कोई बार बार तंत्र करता होगा और करवाता होगा, इसलिए ये शायद निकल के आया है कि माफ़ी नहीं मिलेगी। कई बार हो सकता है आपने कई बार करवाया हो, तो अब माफ़ी नहीं मिलेगी। माँ माफ़ कर देती है, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही किया किसी ने किसी के साथ। यहाँ कोई माँ काली का बच्चा है, तो माँ यहाँ आपको कहती है चिंता मत करो, मैं हर वक्त आपके साथ। किसी को यहाँ एहसास होता होगा माँ का कि माँ मेरे साथ है, हर वक्त उसे एहसास होता है, क्योंकि माँ सच में हर वक्त उसके साथ रहती है। माँ का प्यार हर वक्त उसके साथ रहता है। यहाँ किसी को माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है, माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, और आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ये किसके लिए कार्ड है भाई, देख लेना। किसी को भी ये हक मत दो कि कोई आपके दिल को तोड़े, ठीक है। यहाँ किसी की तलाक तक बात पहुँच चुकी है, यहाँ किसी की तलाक की बातें हो रही है। किसी की हीलिंग चल रही है जो कि पिछले जन्म की है। पिछले जन्म की हीलिंग जब चलती है बड़ी दर्दनाक होती है भाई। पिछले जन्म की हीलिंग होती है, ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, सब कुछ होता है। पिछले जन्म की हीलिंग बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि ना तो हमें पता होता है ना, कि हमारे साथ पिछले जन्म में क्या हुआ था, और हीलिंग हमारी चालू हो जाती है। और जब पूजा पाठ करते हो तो सबसे पहले हमारी पास्ट लाइफ की, पिछले जन्म की हीलिंग हमारी शुरू हो जाती है, बचपन की हीलिंग हमारी शुरू हो जाती है। किसी की शादी की बात चल रही है जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, नई शुरुआत। आप शायद प्यार करते हो, काफ़ी लंबे टाइम बाद आपकी शादी की बात चली हुई है यहाँ पे। यहाँ कोई औरत की शायद इज्जत नहीं करता, गलत संगत में फंसा हुआ है, तो यहाँ उनको बोला जा रहा है कि हनुमान बाबा की अगर कृपा चाहते हो तो औरत की इज्जत करना सीख जाओ और गलत संगत को छोड़ दो, ठीक है। औरत की इज्जत करना सीखो बाबा की तरह। यहाँ आपको स्पेशल बोली जा रही है चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, और हम अपने घर की औरतों को ही प्रताड़ित करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपका मंगल ग्रह, आपका शुक्र ग्रह, दोनों ग्रह आपके बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे करके, अगर औरतों की इज्जत नहीं होती है जिस घर में। तो कोई दिल्ली वाली माँ काल का खा भक्त है, तो भाई यहाँ उनको व्रत उठाने के लिए बोला जा रहा है। आपके कोई काम अगर रुके हुए हैं तो माँ के व्रत करो। लंबी होगी रीडिंग, और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलो खुश रहो, माई कल्याण करे, भंडार भरे आप सभी के घरों में, सुरक्षित रहो।